हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है स्कोप ऑफ वेरिएबल। ठीक है, स्कोप ऑफ वेरिएबल मीन्स कोई भी वेरिएबल किसी भी प्रोग्राम में कितना एक्सेसिबल है। ठीक है, किसी भी वेरिएबल का किसी प्रोग्राम में क्या रीजन है। द स्कोप ऑफ वेरिएबल इज द रीजन ऑफ द प्रोग्राम इन विच इट इज डिफाइंड। ओके, जावास्क्रिप्ट में 2 टाइप के स्कोप ऑफ वेरिएबल हैं। फर्स्ट है लोकल वेरिएबल्स एंड सेकंड है ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, अब फर्स्ट कर लेते हैं लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं लोकल वेरिएबल की, उसके बाद करेंगे एग्जांपल। ठीक है, ए वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड ब्लॉक और फंक्शन, ऐसा वेरिएबल जो एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। ठीक है, ये जो वेरिएबल होता है ये फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है, तो इस वेरिएबल को आउटसाइड द फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये जो फंक्शन होता है ये आउटसाइड द फंक्शन, ठीक है, आउटसाइड द फंक्शन कैन नॉट बी एक्सेसिबल। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका एग्जांपल करेंगे। फंक्शन बनाऊंगी मैं एक। फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन कीवर्ड यूज होता है फंक्शन, और फंक्शन का नाम दे देंगे साथ में। मान लो फर्स्ट नाम का मैं फंक्शन बना रही हूँ। ठीक है, तो ये इसके आगे ब्रैकेट्स लगती हैं। ठीक है, तो ये एक फंक्शन बना रही हूँ और ये इसके इस ब्रैकेट के अंदर आएगी फंक्शन की बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ वेरिएबल लिया मैंने where x इक्वल टू 24 और यहाँ पे लगा दिया मैंने सेमीकोलन। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल है x वेरिएबल है, ये मैंने डिक्लेयर किया, किसके अंदर डिक्लेयर किया, फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया। और यहाँ पे डेफिनेशन में भी क्या बोला था कि ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है वो कौन सा वेरिएबल होता है, लोकल वेरिएबल होता है। ठीक है, ये मैं कमेंट दे रही हूँ डबल स्लैश लगा के, और यहाँ पे लोकल वेरिएबल। ठीक है, ये किस तरह का वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल को अगर हम फंक्शन, ये जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन की बॉडी है, इस फंक्शन के अंदर अगर कोई एक्सेस करना चाह रहा है, ठीक है, अनदर फंक्शन इस वेरिएबल को यूज़ करना चाह रहा है, तो वो नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने बताया था कि आउटसाइड द फंक्शन जो वेरिएबल होते हैं वो एक्सेसिबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल वेरिएबल। तो पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, ए वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, ए ग्लोबल वेरिएबल दैट इज रिलेवेंट थ्रू आउट द एंटायर प्रोग्राम। ठीक है, ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया जाता है। और फंक्शन के बाहर है मीन्स उस वेरिएबल को जो हमने फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया है उसको कोई भी फंक्शन जो है एक्सेस कर सकता है, क्योंकि वो फंक्शन के बाहर है, फंक्शन की बॉडी के बाहर है। ठीक है, तो उस वेरिएबल को कोई भी फंक्शन जो है एक्सेस कर सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जो वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल होता है उसको एक्सेस किया जाता है, पूरे प्रोग्राम में कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो इसका। एक वेरिएबल ले लिया मैंने where x इक्वल टू 11। ठीक है, अब एक फंक्शन क्रिएट करूँगी। फंक्शन मैंने सेकेंड नाम का फंक्शन लिया, मेरे फंक्शन का नाम क्या है, सेकेंड। ठीक है, उसके आगे मैंने लगा दी ब्रैकेट और इसके अंदर आ जाएगा कोड आपका इस फंक्शन का, तो अलर्ट x। ठीक है, अब एक और फंक्शन ले रही हूँ, फंक्शन थर्ड। ठीक है, और यहाँ पे अलर्ट x, और यहाँ पे करूँगी मैं स्क्रिप्ट टैग को क्लोज। ठीक है, तो देखो अब ये जो वेरिएबल था वो मैंने डिक्लेयर किया है फंक्शन के बाहर, ना मैंने x वेरिएबल को सेकंड फंक्शन के अंदर लिखा है, ना ही मैंने x वेरिएबल को थर्ड फंक्शन के अंदर लिखा है। ठीक है, तो इस वेरिएबल का कैसा स्कोप है, ग्लोबल वेरिएबल है। किस तरह का वेरिएबल है ये, ग्लोबल वेरिएबल।
ठीक है। अब ग्लोबल वेरिएबल मैंने बोला था कि आउटसाइड द फंक्शन होते हैं। अब जब ये आउटसाइड द फंक्शन होते हैं तो इस वेरिएबल को कोई भी फंक्शन एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो इस वेरिएबल को देखो, इसने भी एक्सेस किया है, ठीक है, इसने कॉल किया है एक्स को भी, सेकेंड फंक्शन जो भी सेकेंड फंक्शन है इसने एक्स को कॉल किया है, थर्ड फंक्शन ने भी एक्स को कॉल किया है, ठीक है। तो इन दोनों ने इस फंक्शन को एक्सेस कर लिया बिकॉज ये कैसा वेरिएबल था, ग्लोबल वेरिएबल था, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखनी है कि जो वेरिएबल होते हैं इनको क्या बोलते हैं, और आइडेंटिफायर्स बोलते हैं, ठीक है। जो नेम ऑफ वेरिएबल होता है उसको क्या बोला जाता है, आइडेंटिफायर। और जैसे कि मैंने आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने के जो रूल्स बताए थे उसमें बताया था कि जो रिजर्व्ड वर्ड होते हैं, ठीक है, जैसे जावास्क्रिप्ट में ये रिजर्व्ड वर्ड हैं, आर्गुमेंट्स, क्लास, ठीक है, एल्स, इफ, है ना, ये जितने भी हैं इनको आप वेरिएबल का नाम नहीं लिख सकते, मतलब इनका यूज़ करके आप वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते। जैसे वेरिएबल का नाम आप ऐसे लिखते वेर क्लास, इसको वेरिएबल का नेम नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, जावास्क्रिप्ट के रिजर्व्ड वर्ड हैं। तो रिजर्व्ड वर्ड जो होते हैं वेरिएबल का नेम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या बताया देखो, स्कोप ऑफ वेरिएबल कितने टाइप के हैं, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जो डिक्लेयर होते हैं विद इन द फंक्शन, ठीक है, और वो फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल होते हैं, आउटसाइड द फंक्शन उनको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सेकेंड बताएं, ग्लोबल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल जो आउटसाइड द फंक्शन डिक्लेयर होते हैं और उस वेरिएबल को कोई भी जो फंक्शन है वो इजीली एक्सेस कर सकता है।